तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज काफ़ी बड़ा दिन है। जैसा कि मैंने स्लाइड लगाया हुआ है, देखिए क्या है। आज तक का ये स्लाइड है जिसमें बीजेपी को इस चार राज्यों में, मिजोरम में भी मान लीजिए है, लेकिन चार राज्य ये महत्वपूर्ण राज्य थे जिसमें बीजेपी को 3-1 से जीत मिली है। यानी कि बीजेपी का 3 राज्यों में, मतलब कि पहले ये होता था कि किसी को बहुमत मिलता था, किसी को ये बहुमत मिलता था कि मान लीजिए 200 सीट है, पूरी 200 सीट है, 100 मिल गए, 100 में। लेकिन अब ऐसा कोई भी समय नहीं रहा कि 101 सीट मिले, लेकिन ऐसा नहीं रहा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे बहुमत बहुत ज़्यादा मिल रहा है। देखिए इससे मध्य प्रदेश में देखिए, मैंने आज तक का ये कटिंग लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है। बीजेपी बीजेपी का 156 सीट अभी रुझानों में दर्शा रही है, कुछ घंटे का है तो अभी कुछ अंतर हो सकता है। और कांग्रेस का 71 दिखा रहा है कि 230 में से 156 प्रचंड जीत बीजेपी की ये कही जाएगी। कहीं ना कहीं इसमें मोदी फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे क्या है मैं आपको बताऊंगा, और आगे कौन कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ के नतीजे काफ़ी बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हो रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के नतीजे इसलिए आश्चर्यजनक हो रहे हैं क्योंकि न किसी एग्जिट पोल ने ये दिखाया, न किसी ने भी ये नहीं दिखाया कि इसमें जो है बीजेपी को जीत मिल सकती है। लेकिन ये देखिए छत्तीसगढ़ के भी कुछ मुद्दे थे, किस वजह से हुआ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। राजस्थान, अब देखिए राजस्थान है, राजस्थान का क्या है कि राजस्थान में बीजेपी के 104 अभी रुझानों में, अभी घट गया होगा कि बढ़ गया होगा अभी नहीं बताते, 1 घंटा पहले का आएगा, ठीक है। और कांग्रेस का है 72, ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पे तेलंगाना में जहाँ तक ही कांग्रेस अच्छा कर रही है, तो मैं सब राज्यों की डिटेल से एनालिसिस करूँगा। तो पहले देखिए, एक बात ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, जिसके वजह से उन्हें जो है जीत मिली। ये बात कहीं से न कहीं से नकारा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार अभी देखा जाए, कुछ दिन पहले जो दलित का अपमान हुआ था, जिसमें कि उसके ऊपर क्या कहा जाए, अब कहना पड़ता, पेशाब किया गया, तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर उसके चरण छुए। मतलब ये इस उस व्यक्तित्व के हम्बलनेस को दिखाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ तो प्रभाव है, इंसान बहुत अच्छे हैं और फैसला भी करते हैं। जैसे कि लोग कह रहे थे कि 18 साल से चेहरा देखते, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी जनता ने ये बताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन लोगों का भी योगदान है। अब छत्तीसगढ़ का देखिए, छत्तीसगढ़ में क्यों ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में जो है महादेव ऐप घोटाला और गोबर का घोटाला, ये भी इम्पोर्टेंट रहा कि इसमें चुनाव में जो है इसका प्रभाव पड़ा, समझ। और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी, और राजस्थान में जो है महिलाओं की सुरक्षा, और तो और यहाँ पे देखिए राजस्थान में एक मुद्दा ये था कि अल्पसंख्यक जो है, बहुसंख्यक बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हिंदुओं के राम जी की जो यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा, उस पर हमला होना, ये कहीं ना कहीं जो ये दिखाता है। और पूरा सिनेरियो की बात करें ना कहीं इसमें हिंदुत्व हावी रहा। और हिंदुत्व के अनुसार ये कह सकते हैं, हिंदुओं ने एकजुट होकर अपना वोट दिया है, हिंदुओं ने एकदम एकजुट होकर वोट दिया है। और ये भी बात कही जा सकती है कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी थी कि अभी जो है ये सोच रही है कांग्रेस की जातिगत जनगणना कराएं, लेकिन जातिगत जनगणना को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। जातिगत जनगणना को कोई इसलिए क्यों नहीं पसंद कर रहा है, क्योंकि जातिगत, जैसे मोदी जी ने ये कहा कि गरीब हमारी जाति है, किसान हमारी जाति है, महिलाएं हमारी जाति है, ठीक है, ये कहा। तो हमें लगता है जहाँ तक इन तीनों राज्यों में बीजेपी की जो एकदम बहुत हैवी जीत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व तो बहुत ज़्यादा हावी है, क्योंकि मोदी जी ने ही कन्हैया लाल का बात किया। देखिए मैं अपने दूसरे स्लाइड में लाया हूँ, देखिए कन्हैया लाल, कहीं ना कहीं कन्हैया लाल का जो मोदी जी ने जिक्र किया, सर तन से जुदा का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी भी अपनी आइडियोलॉजी पर तो चली रही है, और ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व की विचारधारा के तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है।
और ये बीजेपी के मनोबल के 2024 के लिए मनोबल को बहुत बढ़ाएगा। और तो और अभी कांग्रेस कह ही रहे हैं हम कि अब क्या कहा जाए, कांग्रेस मतलब कह ही अरे अरे कांग्रेस नहीं, ये बीजेपी कह ही रही है कि अब की बार 400 पार। तो अब देखिए क्या होता है, कैसे क्या होता है, समझ रहे हैं। तो ये जो है एक नैरेटिव सेट हो गया है कि मतलब जो है बीजेपी है तो वह हिंदुओं के लिए कार्य करेगी, और हिंदू अब जातियों में नहीं। पहले ऐसा होता था कि हिंदू जातियों में इसलिए बैठ जाता था क्योंकि पहले उतना टेलीकॉम रेगुलेशन रिवोल्यूशन ये सब नहीं होते, और एक जगह घटना होती थी उत्तर में घटना, और ये तो पश्चिम को नहीं मालूम दक्षिण को नहीं। लेकिन अब जो है इतनी ज़्यादा ये सब टेलीकॉम रिवोल्यूशन हो चुका है कि एक घटना दूसरे का। अब कन्हैया लाल ये जो है आपके कन्हैया लाल की ही घटना आप देख लीजिए, कन्हैया लाल की घटना कहीं न कहीं राजस्थान में बहुत प्रभाव पड़ा और तीनों राज्यों में पड़ा, और बीजेपी ने बम्पर जीत जाती थी। और अगर इसके पीछे भी कोई आपको कुछ कारण दिखता है तो आप बताइए। अब देखते हैं सीएम कौन बनता है, ये बीजेपी का फैसला केंद्रीय संसदीय समिति करेगी। लेकिन उसके आगे एक ट्विटर पे और ट्रेंड कर रहा है ये वाला देखिए ये सुदर्शन न्यूज के चैनल से हमने लिया है। तो इसमें राहुल गांधी जी जो हैं कमल के फूल को लगा रहे हैं। तो अब देख लीजिए यही मीम चल रहा है। अब जैसा भी हो, आपको जैसा भी लगता है अपना व्यू जरूर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।